हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है लेट्स ब्रिंग द विक्ट्री में। मैं हूं आप सबके साथ सरिता सिंह और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारा रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। ये एक्चुअली हमारा सेकंड पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हरियाणा का। पहले पार्ट में हम जो 1857 की क्रांति हुई थी वो हरियाणा में कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे ख़त्म हुई, क्या क्या उसके परिणाम रहे, ठीक है, उसके दुष्परिणाम कैसे हमारे हरियाणा को झेलने पड़े, तो ये सब हम पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब बेसिकली हम पढ़ेंगे हमारे जो हरियाणा के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी लाइफ के बारे में, या फिर जो भी उनकी फाइट्स थी किसके अगेंस्ट थी, क्या क्या मूवमेंट चली थी, ठीक है। तो उस सब के बारे में हम आज हमारी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। ये सेकेंड पार्ट है हमारा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। हम सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा रॉलेट एक्ट, और जो रॉलेट सत्याग्रह था वो था क्या एक्चुअल में, क्या हुआ था 21 मार्च 1919 को, ठीक है। ये अंबाला में क्या हुआ, सबसे पहला जो हमारा रॉलेट सत्याग्रह था वो शुरू हुआ। अब ये विद्रोह था क्या, ठीक है। बेसिकली इन्होंने पूछा है कि जो रॉलेट एक्ट था वो था क्या एक्चुअल में, ठीक है। रॉलेट एक्ट एक वो ऐसी एक्ट थी जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने पास की थी, और उस एक्ट में क्या था कि जो हमारे इंडियंस थे उनको क्या किया गया था, उनको प्रिजन में डाला जाता था, लेकिन 2 साल तक उनकी ना तो ट्रायल होगी और ना ही जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत वो कहीं पे भी डिटेंशन उनका होगा हमारा, ठीक है। तो इसी से गुस्सा खा के हमारे जो हरियाणा वासी हैं या फिर पूरे भारतवासी थे, उन्होंने क्या किया, एक जो हमारा वो रॉलेट सत्याग्रह था वो उन्होंने शुरू कर दिया। तो बेसिकली ये हरियाणा में सबसे पहले अंबाला में शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद टू एनकरेज मूवमेंट इनवाइटेड गांधी जी, और इस मूवमेंट को उन्होंने एनकरेज करने के लिए क्या किया, गांधी जी को इन्होंने इनवाइट कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर जो हमारे गांधी जी थे उनको पलवल में अरेस्ट कर लिया गया 10 अप्रैल 1919 में, ठीक है। बिफोर बिग कॉन्फ्रेंस एट रोहतक अगेंस्ट रॉलेट एक्ट 6 अप्रैल 1919, ठीक है। उन्होंने गांधी जी को कहाँ पे, पलवल में उन्होंने क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। उसके बाद फिर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई हमारे रोहतक में, किसके अगेंस्ट, हमारे रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। कब हुई थी वो, हमारे 6 अप्रैल 1919 में हुई थी, और इसी के तहत उनको क्या कर लिया गया था, 10 अप्रैल को अरेस्ट उन्होंने कर लिया था, ठीक है। उसके बाद फ्यू हड़ताल एट हिसार, हांसी, टोहाना, ठीक है, दबावली 13 एंड 14 अप्रैल, 13 और 14 अप्रैल को कहाँ पे कुछ हड़ताल हुई हमारी, हिसार में, हांसी में, टोहाना में और दबावली में हमारी हड़तालें हुई। किसके अगेंस्ट, हमारी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट हुई थी। और इस रॉलेट एक्ट को हम क्या कहते हैं, इसके अगेंस्ट जो हमने जितनी भी क्रांति छेड़ी थी उसको क्या बोला जाता है, हमारा रॉलेट सत्याग्रह। और कब ये एक्ट पास किया गया था हमारा, कब, 21 मार्च 1990, 21 मार्च 1919 में, ठीक है। 14 अप्रैल रेलवे फंक्शनरी एंड पब्लिक अटैक्ड, कहाँ पे, बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो क्या किया कि उन्होंने, लोगों ने, जो हमारे रेलवे फंक्शनरीज थे ना, जितने भी जो रेलवे में काम करते थे हमारे हरियाणा वासी, उन्होंने क्या किया, पब्लिक के साथ मिलकर क्या किया, हमारे जो हमारा बहादुरगढ़ का स्टेशन था उस पर क्या कर दिया, आग लगा दी उसमें, ठीक है, तोड़ा फोड़ी कर दी, अटैक कर दिए वहाँ पे। सेट फायर इन स्टॉफ 84 रेजिमेंट, जो जितने भी 84 रेजिमेंट थे हमारे अंबाला कैंटी में, उनमें क्या कर दिया, उनमें भी इन लोगों ने आग लगा दी। अब जो हमारे गांधी जी थे, ठीक है, हमारे जो गांधी जी थे ये खिलाफ थे, किसके, हिंसा के खिलाफ, ठीक है, वायलेंस के खिलाफ थे। इनको जो अहिंसा थी वो बहुत प्रिय थी, और इस चीज़ से दुखी होकर उन्होंने, जो भी इन्होंने ये दंगे फसाद किए थे, ठीक है, जो भी वायलेंस इन्होंने की थी उसके दौरान क्या किया, इन्होंने विड्रू कर दिया, मतलब कि मैं इसमें पार्ट नहीं लूँगा, आई एम नो मोर ए पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट, और या फिर दिस रिवोल्ट यू कैन से, और दिस सत्याग्रह, ठीक है, विड्रू, ठीक है, ये नहीं आएगा यहाँ पे। विड्रू सत्याग्रह कब उन्होंने किया, 19 अप्रैल को, 19 अप्रैल 1919, मतलब ऐसे याद कर लेना, 19, ठीक है। तो तब उन्होंने क्या किया कि मैं इसका अब और पार्ट नहीं हूँ, मैं इसमें भागीदारी नहीं दिखाऊंगा अपनी कोई भी, ठीक है।
अब नेक्स्ट आता है हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब असहयोग आंदोलन हमारा था क्या, इन्होंने उसकी बात की है। फर्स्ट मीटिंग इन अक्टूबर 1920 पानीपत, जो है हमारी हरियाणा में जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी ना असहयोग आंदोलन की, वो एक तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में की गई थी। और कब की गई थी वो? 1920 में की गई थी, जस्ट आफ्टर रॉलेट सत्याग्रह के जस्ट बाद कर दी थी उन्होंने, 10 महीने बाद की थी। ठीक है, तो क्या हुआ, किसकी लीडरशिप में की थी इन्होंने? लाला लाजपत राय की लीडरशिप में की थी। ठीक है, और इस जो ये हमारा मूवमेंट था, इसमें देश के थे ना, जो हमारे जितने भी देशवासी थे, उन्होंने 2 साल तक इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1920 से लेके 1922 तक रहा था हमारा ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, सेशन ऑफ गांधी जी इन भिवानी। ठीक है, अब उसके दौरान क्या हुआ, हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान क्या हुआ कि हमारा जो गांधी जी के हैं ना, उनके सेशंस हुए हमारे भिवानी में हुई। और वो सेशंस किसने ऑर्गेनाइज करवाए थे? हमारा हरियाणा केसरी है ना, जो कौन है वो हरियाणा केसरी, किसके नाम से जाने जाते हैं? पंडित नेकी राम शर्मा जाने जाते हैं हरियाणा केसरी के नाम से। तो इन्होंने हमारे श्री के देसाई, ठीक है, इनके साथ मिलके क्या किया, सेशन रखवाए गए। और उसमें हमारे हरियाणा में आए महात्मा गांधी जी। हरियाणा में कहाँ पे सेशन रखा गया इस मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए? वो हमारा भिवानी में रखा गया। ठीक है, ये हिंदी में है। पहली बैठक अक्टूबर में हुई हमारे 1920 में पानीपत में की गई थी। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर असहयोग आंदोलन की सबसे पहली जो बैठक थी वो कहाँ पे की गई थी और किसके द्वारा की गई थी या फिर किसके नेतृत्व में की गई थी? तो ये हमारी 1920 में पानीपत में हुई थी। और नेतृत्व कौन कर रहा था? हमारे लाला लाजपत राय जी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। गांधी जी विजिटेड अम्बाला। 1921 में फिर से गांधी जी ने क्या किया, विजिट किया हमारे अम्बाला में। ठीक है, मैनी पीपल, और जो ये हमारा असहयोग आंदोलन था ना, इसमें क्या किया, जो भी लोगों को मेडल्स मिले थे या फिर जिन भी नाम से उनको कोई भी टाइटल दे दिया, उपाधि दे दी गई, वो उन्होंने सब अंग्रेजों को वापस लौटा दिया। और उनमें से थे हमारे एक लाला मुरलीधर जो अम्बाला से थे, उनको मिला था राय बहादुर का टाइटल, जो किसने दिया था? ब्रिटिशर्स ने दिया था। और जो हमारे असहयोग आंदोलन था उसके दौरान इन्होंने अपना ये टाइटल उनको वापस दे दिया था कि मुझे ये आपका दिया हुआ टाइटल नहीं रखना। ठीक है, किसको समर्थन देने के लिए? हमारा असहयोग आंदोलन को समर्थन देने के लिए। ठीक है, ये आपका हिंदी में है। गांधी जी ने 1921 में अम्बाला का दौरा किया। कई लोगों ने ब्रिटिश टिप्पणी के लिए अपने जो पदक और मालिक को वापस दे दिए। ठीक है, जो भी उनको पदक या फिर टाइटल मिले थे वो उन्होंने रिटर्न कर दिए, वापस कर दिए उनको। और उनमें से एक थे हमारे लाला मुरलीधर अम्बाला से। ठीक है, उनको राय बहादुर का टाइटल मिला था, किससे? अंग्रेजों से, तो उन्होंने उनको वो वापस कर दिया। प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन। अब बारी आती है हमारी साइमन कमीशन की। ठीक है, और उसके जो अगेंस्ट क्या हुए थे? प्रोटेस्ट हुए थे। ठीक है, दंगे हुए थे। वो कब हुए थे? हमारे 1928 में शुरू हुए थे। ठीक है, ये क्या था हमारा जो साइमन कमीशन था? ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन था। अब बोलते हैं कि कई तरह की बॉडीज आपने सुनी होंगी। ठीक है, एक सुना होगा आपने स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी या फिर क्वाशी जुडिशियल बॉडीज। ठीक है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी होती क्या है? ये हमारी गवर्नमेंट पास करती है किसी एक्ट या बिल के थ्रू। ठीक है, उसको बोले जाती है हम। इनका संविधान में कोई लिखित वो नहीं होता, लेकिन इनको गवर्नमेंट बनाती है किसी भी एक्ट या बिल के थ्रू। ठीक है, तो वो होती है हमारी स्टैट्यूटरी बॉडीज। ठीक है, तो एक स्टैट्यूटरी कमीशन था जिसको हम साइमन कमीशन के नाम से भी जाने जाते। ये ये हमारा इंडिया में आया था 1928 में। ठीक है, इसमें क्या था कि जो 7 ब्रिटिशर्स मेंबर थे, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ 7 ब्रिटिशर्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जो पार्लियामेंट के जो ब्रिटिशर्स थे उनके 7 मेंबर्स का एक ग्रुप था ये। ठीक है, और इसकी चेयरमैनशिप कौन कर रहे थे? वो हमारे जॉन एल्सेब्रुक साइमन। ठीक है, ये हमारे जो जॉन साइमन थे वो इसका क्या कर रहे थे? चेयरमैनशिप कर रहे थे। मतलब इसके कौन थे वो? चेयरमैनशिप किसके पास थी? इसके हमारे साइमन के नाम से, और इन्हीं के नाम से इसको साइमन कमीशन बोला जाता है। ठीक है, अब ये बेसिकली इसके फंक्शंस क्या क्या थे जो इन्होंने ये कमीशन बनाया था? ठीक है, इसके फंक्शंस क्या क्या थे? ये इसके फंक्शंस थे हमारे।
ठीक है, ये हमारे फंक्शंस थे। और फंक्शंस क्या क्या थे कि जो भी उन्होंने संवैधानिक जो सुधार लाए हैं वो कितने इफेक्टिव हैं, या फिर उनका ऑपरेशन कैसा चल रहा है, वो सच में मतलब ऐसे कि अच्छे तरह से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी जांच पड़ताल करना था। और उनकी जांच पड़ताल करने के बाद अगर कोई कमी आई या फिर सुधार की अगर कोई गुंजाइश रही तो वो सजेस्ट करते थे वो। ठीक है, अब हिंदी में देख लो, संवैधानिक सुधारों के प्रभावों और संचालन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अधिक सुधारों का सुझाव देंगे, और इसमें अगर कोई भी कमी मिली उस स्टडी के दौरान तो वो क्या करेंगे, उसको और सुधार करने के लिए क्या करेंगे, वो सजेस्ट करेंगे। ठीक है, अपने सजेशन देंगे। ठीक है, सुझाव देंगे अपने। अब बारी आती है नेक्स्ट हमारा। और इस साइमन कमीशन ने बहुत सारे विद्रोह थे उनका सामना करना पड़ा। और विद्रोह कहाँ पे हुए हमारे, रोहतक, झज्जर, अंबाला में। ठीक है, सबसे ज़्यादा विद्रोह कहाँ पे माने जाते हैं हमारे, रोहतक, झज्जर और अंबाला। किसके खिलाफ, हमारे साइमन कमीशन के खिलाफ। साइमन कमीशन में कितने मेंबर थे हमारे पार्लियामेंट के, कितने थे, 7 मेंबर्स थे हमारे। ठीक है, और बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, ये भी याद रखना। जो हमारा साइमन कमीशन था एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, इसमें 7 मेंबर्स थे पार्लियामेंट के। ठीक है, और बेसिकली ये क्या थे कि जो भी संवैधानिक सुधार किए गए हैं वो अच्छी तरह से कार्यकारी हैं, मतलब अच्छे तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोई कमी तो नहीं, इनकी जांच पड़ताल कर रहे थे, इनका अध्ययन कर रहे थे। और जांच पड़ताल के अध्ययन के दौरान अगर कोई कमी या फिर सुधार की गुंजाइश लगी तो उसका सुझाव देंगे वो उसमें। ठीक है, और इसको जो हमारे ये प्रोटेस्ट हुए थे इनको एनकरेज किसने किया, डॉक्टर सत्यपाल ने, श्री राम शर्मा ने, नेकीराम शर्मा ने, इन 3 लोगों ने क्या किया, इसको बढ़ावा दिया। ठीक है, और इस प्रोटेस्ट के दौरान क्या हुआ, लाठीचार्ज हुआ हमारा। ठीक है, अब आपने सुना होगा जो हमारे लाला लाजपत राय जी थे उनका निधन कैसे हुआ, लाठीचार्ज के दौरान हुआ था। और वो लाठीचार्ज कब हुआ था हमारा, 1928 में, साइमन कमीशन का जब प्रोटेस्ट चल रहा था उसके दौरान। तो क्या हुए थे, शहीद हो गए थे हमारा लाला लाजपत राय जी। ठीक है, फिर उसके इनकी मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, इन्होंने एक कॉन्डोलेंस मीटिंग रखी। कॉन्डोलेंस क्या होता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, फिर कोई शहीद हो जाता है, उसको क्या करने के लिए, अपनी श्रद्धांजलि, अपने मन से क्या क्या अभाव प्रकट करने के लिए कॉन्डोलेंस मीटिंग की जाती है। हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड देख लो आप, शोक सभा बोलते हैं इसको। ठीक है, शोक सभा उन्होंने कब आयोजित किया, हमारे 1928 में। और इस शोक सभा जो कि रोहतक में रखी गई थी, इस शोक सभा के दौरान एक नई, उसका क्या हुआ, एक नई सभा का गठन किया गया और उसका नाम क्या था हमारा, नौजवान भारत सभा। ठीक है, यूथ ऑफ हरियाणा के नाम से उसको जाना गया। अब आपसे कोई पूछ ले कि नौजवान भारत सभा, ठीक है, कहाँ पे, कब और किसके इम्पैक्ट में आके की थी, तो ये हमारे रोहतक में बनी थी। ये किसके इम्पैक्ट में, जब लाठीचार्ज हुआ साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट के दौरान, विद्रोह के दौरान, तो जब लाला लाजपत राय की शहीद हुए तो उनके शोक सभा में इसका निर्माण किया गया, मतलब इसको क्या किया गया, स्थापित किया गया। इसको किसको, यूथ ऑफ हरियाणा को। ये एक सभा थी हमारी, नौजवान भारत सभा। ठीक है, कहाँ पे हुआ इसका गठन, ये हुआ हमारा रोहतक में। अब आ रही आती है हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये है क्या, ठीक है, फिर शुरू कब हुई थी। ठीक है, जो हमारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, ये गांधी जी ने कब, एक दांडी मार्च हुआ था जो हमारा 12 मार्च से शुरू हुआ था। ठीक है, कब हुआ था ये, 1930 में। ठीक, गांधी जी ने शुरू किया दांडी मार्च, कि वो दांडी तक क्या करेंगे, मार्च करेंगे। ठीक है, कब शुरू हुआ था हमारा, 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ था। और इसमें क्या था, इसमें जो 78 सेलेक्टेड सत्याग्रही थे हमारे, मतलब 78 लोग थे, सत्याग्रही बोलते हैं जिनको। ठीक है, उसमें एक हमारा हरियाणा के जो अंबाला से थे हमारे लाला सूरजभान जी। ठीक है, उनमें से हरियाणा के कौन थे, वो एक सत्याग्रही, 78 सत्याग्रही में से वो थे हमारे लाला सूरजभान सिंह जी। ठीक है, तो वो क्या थे हमारे, इस मार्च में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और कहाँ से थे वो, अंबाला से थे हमारे। ठीक है, ये मूवमेंट स्टार्ट, इसके बाद फिर जो ये वाला मूवमेंट था हमारा, या फिर जो ये मार्च शुरू हुआ, उसके बाद जो वुमेन थी हरियाणा की, उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया इन सब जो ये विद्रोह हो रहे थे। ठीक है, जितने भी विद्रोह हो रहे थे उनमें जो वुमेन है उन्होंने भी बढ़ चढ़ के पार्ट लिया। और उनमें जो लाला दुलेचंद की बेटियां थी ना 4, ठीक है, उन्होंने एक वो किया, एक आंदोलन छेड़ा उन्होंने। ठीक है, और 3 बेटी थी एक्चुअली, विद्यावती, यशोदा और जमुना। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर क्या किया, एक अलग से इन्होंने एक मूवमेंट छेड़ा। ठीक है,
और जो स्टूडेंट्स थे इस मूवमेंट के दौरान, जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इसके दौरान जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने स्कूल छोड़ दिए थे और इन्होंने इस मूवमेंट में अपना भाग लिया था। और उनमें से एक थे हमारे, क्या थे उनमें से हमारे, चौधरी देवीलाल जी, ठीक है। वन ऑफ देम वाज चौधरी देवीलाल जी। चौधरी देवीलाल उस समय जो पढ़ रहे थे तो उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया था सिर्फ इसी मोमेंट में पार्ट लेने के लिए, ठीक है। 417 सत्याग्रही अरेस्टेड फ्रॉम हरियाणा, ठीक है, सितंबर के 1930 में, ठीक है। जो ये हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो रहा था उसमें से हरियाणा के 417 जो सत्याग्रही थे उनको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह, फिर गांधी जी ने एक इंडिविजुअल सत्याग्रह, एक व्यक्तिगत जो सत्याग्रह है उसकी क्या कर दी, शुरुआत कर दी वहीं से। किसके द्वारा की गई थी, गांधी जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1940 और 41 में, ठीक है। इतना समझ आया। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड इंडियन नेशनल आर्मी। जो हमारी ये भारत छोड़ो आंदोलन हमारा हुआ था, इसमें जो हमारी इंडियन नेशनल आर्मी थी उसका क्या क्या दिखाया गया, उसका रोल दिखाया गया, उसकी भागीदारी दिखाई गई है, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को ये मूवमेंट हमारा स्टार्ट हो गया था। कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था हमारा 42 को, वो हमारा इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था हमारा, ठीक है। कौन सा शुरू हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट हमारा शुरू हो गया था, ठीक है। और इस आंदोलन के क्या थे, ये प्रोटेस्ट टुक प्लेस इन रेलवे स्टेशन, और जितने भी रेलवे स्टेशन थे या फिर पोस्ट ऑफिसेज थे, टेलीग्राफ ऑफिसेज या पुलिस स्टेशन, इन सब में क्या हुआ कि ये आंदोलन छेड़ दिया गया, इन सब लोगों के द्वारा छेड़ दिया गया। भले ही आपका वो पोस्टमैन हो या फिर रेलवे स्टेशन का कोई ऑफिसर हो, ठीक है, पुलिस स्टेशन का कोई भी ऑफिसर हो, इनके द्वारा ये क्विट इंडिया मतलब भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। मैनी ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने भारत को आज़ाद करवाने के लिए इसमें पार्ट लिया, और उसमें से एक थी हमारी इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, जो कि किसके द्वारा फाउंड की गई थी, वो की गई थी हमारे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। और उसमें हरियाणा के ना 2845 सिपाही भर्ती थे हमारे इंडियन नेशनल आर्मी में, ठीक है। किसके द्वारा फाउंड की गई थी, वो हमारी नेताजी सुभाष चंद्र के द्वारा फाउंड की गई थी। मैं एक्चुअली बीमार थी ना, अभी भी थोड़ी मेरी जो वॉइस है वो काफ़ी लो आ रही है, मेरे को प्रॉपरली सांस भी नहीं आ रहा। फिर सोचा मैंने कि क्लास तो करवानी ही है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट। उसके बाद आता है हरियाणा इन फर्स्ट एंड सेकंड, जो हमारा वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें हरियाणा ने कैसे पार्ट लिया। जो हमारा वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 19 जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ था हमारा, और इसमें जो हरियाणा वासी थे ना उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, ठीक है। हरियाणा के एक जो मेन क्षेत्र होता है ना, रिक्रूटमेंट एरिया, ठीक है, वो एक मुख्य क्या था, रीजन था हरियाणा, ठीक है। हरियाणा से बहुत सारे जो सिपाही थे वो भर्ती हुए थे, उनको रिक्रूट किया गया था, भर्ती किया गया था। किस में, अब भाई मरेंगे लोग, उनको पता है कि वर्ल्ड वॉर हो रहा है तो क्यों ना हम भारतवासियों को ही घसीट दें उसमें, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि रिक्रूटेड एरिया था हरियाणा एक मुख्य, क्योंकि उसमें से ना बहुत सारे सिपाहियों को क्या कर लिया था, भर्ती कर लिया था इसमें भाग लेने के लिए, ठीक है। और जो पानीपत नहीं, पंजाब की जो मुख्य भागीदारी है ना, उसको देख के उन्होंने क्या किया कि एक सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने अपनी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें उन्होंने क्या किया, इलेक्ट करने की एक स्कीम रखी, ठीक है। और उसमें क्या हुआ कि जो रूरल और अर्बन एरियाज पॉपुलेशन है ना, उसके बिहाफ पे वो पंजाब जो रीजन था उससे एक लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक रिप्रेजेंटेटिव वो चुनेंगे, ठीक है। किससे खुश हो गई, जो पंजाब ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें अपनी जो बढ़ चढ़ के भागीदारी दिखाई थी पंजाब रीजन ने, ठीक है, उसका यहाँ पे ये जिक्र किया गया, ठीक है। लेकिन ये वाला जो पार्ट था, ये जो हमारा राय बहादुर चौधरी थे ना हमारे, उन्होंने क्या किया, इन्होंने इसका क्या किया, विद्रोह किया, ठीक है, इसके अगेंस्ट गए कि हम इसके सपोर्ट में नहीं है। और वो कहाँ से थे, हमारे रोहतक से थे। अब पंडित नेकीराम शर्मा अगेंस्ट मिलिट्री रिक्रूटमेंट, और ये तो इनके अगेंस्ट थे क्या कि एक सेपरेट उनको क्या दे दिया जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव दिया जाएगा। लेकिन ये तो इस भर्ती के ये क्या थे, अगेंस्ट थे। कौन थे, नेकीराम शर्मा जी। जो पंडित नेकीराम शर्मा जी थे वो किसके अगेंस्ट थे, हमारे जो भर्ती हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितने भी सिपाहियों की, उसके वो टोटली अगेंस्ट थे, उसका विद्रोह कर रहे थे वो, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हमारा 1939 में हुआ था ना, ठीक है, उसमें पंजाब ने हमारा जो इंग्लैंड था ना उसको फेवर किया था। जो हमारा पंजाब था उस समय वो इंग्लैंड के फेवर में था, लेकिन जो इनकी रिक्रूटमेंट हुई थी ना, जो इनकी भर्ती हो रही थी, उस पर कोई डिस्कशन नहीं किया गया। लिखा हुआ है नो डिस्कशन कि कौन से लोग कहाँ से भर्ती, या फिर इनके अगेंस्ट कुछ लोग खड़े हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई डिस्कशन नहीं हुआ इस चीज़ पे। डिस्कशन जो था हमारा उसमें वो एक ही चीज़ पे था, वो एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ हमारा। किसके बीच में हुआ? हमारा सर छोटू राम के और जिन्ना के बीच हुआ, ठीक है। और वो प्रोटेस्ट, वो जो इनका क्या था, डिस्प्यूट था, वो किस चीज़ को लेके था? टू चेंज द नेम ऑफ यूनियनिस्ट मिनिस्ट्री है, उसको क्या बना दिया जाए? मुस्लिम लीग बना दिया जाए, ठीक है। मेन क्या था ये कॉन्फ्लिक्ट, और उसके दौरान जो हमारे कम्युनल जो जितने कॉन्फ्लिक्ट थे वो भी सारे घटित हुए इसी समय के दौरान। अब 1946 इलेक्शन इन इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो 1946 के इलेक्शन थे उनकी बात इन्होंने अब इसमें की गई है, ठीक है। जो यूनियनिस्ट पार्टी थी हमारी, जो पंजाब और हरियाणा की, उनकी जो स्थिति थी वो काफ़ी कमज़ोर थी इस इलेक्शन के दौरान, ठीक है, क्योंकि उनको सिर्फ 20 सीटें दी गई थी, एक तो सबसे पहली बात, और सबसे ज़्यादा जो 75 सीटें थी वो किसको दी गई? मुस्लिम्स को दी गई। तो इन्होंने जो मुस्लिम्स को कितनी थी? 75 सीटें। कांग्रेस की कितनी सीट थी? उनकी थी हमारी 51 सीटें। अकाली दल की 22, और जो हमारे यूनियनिस्ट पार्टी, अब पूछ ले हरियाणा की पार्टी कौन सी थी उस टाइम जब 1946 में इलेक्शन हुए, तो कौन सी थी? हमारी यूनियनिस्ट पार्टी। और इन्होंने यही बोला था कि इसको क्या कर दिया जाए, इस पार्टी को हमारा मुस्लिम लीग का नाम दे दिया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा 1946 में इलेक्शन हुए, क्या किया, जो हमारी जो कांग्रेस थी उसने इसके साथ मिलके, जो हमारी ये पार्टी थी, इन दोनों ने क्या किया, एक सरकार बना ली अपनी, ठीक है। इन दोनों ने मिलके सरकार बना ली अपनी, ठीक है। अब चौधरी लहरी सिंह, लीडर ऑफ हरियाणा, जो चौधरी लहरी सिंह थे वो हरियाणा के लीडर बने उस समय, ठीक है। अब जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब था वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हो गया 1946 में, और जो ईस्टर्न पार्ट था हमारा, ठीक है, जो ईस्टर्न पार्ट था जो पंजाब और हरियाणा का, वो हिंदू डोमिनेटेड हो गया हमारा। और इसके दौरान कम्युनल जो टेंशन्स थी वो बढ़ गई हमारे, ठीक है। जो सांप्रदायिक तनाव थे वो क्या हो गए हमारे, बढ़ने लग गए उस समय। अब जो मोहम्मद यासीन खान, ये एक लीडर था हमारा, मुस्लिम लीडर था, ठीक है। और उस समय जो हमारे इलेक्शन हुए थे, जो पहले के इलेक्शन हुए थे 1936 और 34 की बात की गई है, उसमें ये किसको रिप्रेजेंट करते थे? हमारे गुड़गांव और हिसार के एरिया को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन जो 1946 में इलेक्शन हुए उसमें ये हार गए, इनकी हार हो गई, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया, गांधी जी इनके सपोर्ट में आए। जो हमारा मोहम्मद यासीन खान था, गांधी जी उनके सपोर्ट में आए, और फिर क्या हुआ कि इसको सपोर्ट करते हुए इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, और इसी को बोलते हैं हम पार्टीशन हो गया हमारा इंडिया का, ठीक है। 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, हमारा पार्टीशन हो गया था भारत का। और भारत आज़ाद कब हुआ था? उसके जस्ट एक दिन बाद 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। जो पानीपत था ना हमारा, वो एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, ठीक है। और जितने भी मुस्लिम्स थे उनको यूनाइट करने के लिए क्या हुआ था हमारा, जो मौलाना लाकुल्ला था ना, उसने क्या किया, गांधी जी को इनवाइट किया पानीपत में, और उन्होंने क्या बोला कि मुस्लिम्स को बोलो कि जो भी पानीपत में रहते थे कि वो यूनाइट करें और जाके वो पाकिस्तान चले जाए वहाँ से। तो क्या किया, जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने अपील की मुस्लिम से कि आप लोग यूनाइट हो जाओ और पानीपत को छोड़ के अपना पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि जब है ना इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो मेन हमारा ये था डिस्कशन। अब जो हमारे इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स थे ना, उनकी बात की गई है। उनमें से थे, एक थे हमारे नाहर सिंह, हम इसको पढ़ चुके हैं पहले पार्ट में। नाहर सिंह क्या थे, लास्ट रूलर थे हमारे, किसके, बल्लभगढ़ के। इनका जन्म हुआ था 1823 में बल्लभगढ़ में, ठीक है। ये एक प्रिंसली स्टेट है, ठीक है। हरियाणा में फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट एक प्रिंसली स्टेट है, ठीक है, बल्लभगढ़। इन पे इन्होंने क्या किया, रूल भी किया, ठीक है। 1839 इनको लायन ऑफ बल्लभगढ़ भी बोला जाता है,
ठीक है, बल्लभगढ़ का शेर भी बोला जाता है इनको, ठीक है। और इन्होंने जो बहादुर शाह था ना, हमारा मुगल शासक था, उसकी आर्मी को ज्वाइन किया था। जो दिल्ली मुगल शासक था वो, उसको क्या किया था, उसकी आर्मी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। किसकी आर्मी को? बहादुर शाह की आर्मी को, ठीक है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना, इसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। और उस टाइम क्या हुआ था, इनको जेल में डाल दिया गया था। और फिर 1858 में लाल किले के पास इनको क्या कर दिया था, फांसी दे दी थी। जो हमारा चांदनी चौक है वो लाल किला के पास है, तो उसमें क्या हुआ, इनको फांसी दे दी गई वहां पे, ठीक है। ये लास्ट रूलर था हमारा बल्लभगढ़ का, ठीक है। ये लास्ट रूलर था हमारा कहाँ का, बल्लभगढ़ का। राव तुलाराम। अब हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि हरियाणा में जो शहीद दिवस मनाया जाता है वो 23 सितंबर को मनाया जाता है। और किसकी उसमें मनाया जाता है, वो हमारा राव तुलाराम के उसमें मनाया जाता है। उनको क्या कर दिया, उनको एक होता है ना, एक पर्टिकुलर वर्ड रिस्पेक्ट बोल देते, कि उनकी रिस्पेक्ट में उनको ये मनाया जाता है हमारा क्या, हरियाणा का शहीद दिवस, ठीक है। इनका जन्म हुआ था हमारा 9 दिसंबर 1885 में, कहाँ पे, रेवाड़ी में, ठीक है। और ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, ठीक है। और उसके दौरान इन्होंने रेवाड़ी को अपने कब्जे में लिया, बोहरा को अपने कब्जे में, और शाहजहाँपुर को। जो 1857 की क्रांति हो रही थी ना, उसमें इन 3 रीजन को किसने, हमारा जो ये राव तुलाराम है, इनको अपने कब्जे में ले लिया था इन्होंने, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, जो 1857 की क्रांति जो हुई ना, उसमें क्या किया, ये इनको लोगों को पकड़ने लगे, जेल में डालने लगे। तो ये क्या हुआ कि ये ईरान में भाग गए, ठीक है। जो हमारे ये राव तुलाराम थे ये ईरान में भाग गए, और ईरान से फिर ये अफ़गानिस्तान आए, और अफ़गानिस्तान के काबुल में आके इनकी डेथ हो गई। और डेथ कैसे हुई, इनको एक इन्फेक्शन हो गया, तो जो इनकी बॉडी में पूरा जहर है उसका फैल गया था, और उसकी वजह से उनकी 1863 में क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी इनकी, ठीक है। और जो हरियाणा में शहीद दिवस है वो इन्हीं की याद में मनाया जाता है, राव तुलाराम की याद में, 23 सितंबर को। राव बहादुर लाला मुरलीधर, अब इनकी बात करते हैं। जो राव बहादुर लाला मुरलीधर है, ये बेसिकली पलवल में इनका जन्म हुआ था 1815 में, ठीक है। इनको राय बहादुर और केसरी हिंद, ठीक है, ये 2 टाइटल मिले हुए थे इनको, ठीक है। ये वाला टाइटल इनको अंग्रेजों ने दिया था। इन्होंने क्या किया था, जो कांग्रेस के इनॉग्रल सेशंस होते थे जो 1885 में जो हुआ था बॉम्बे में, उन्होंने क्या किया था कि इसको अटेंड किया था, ठीक है। कहाँ से, ये ओनली वो थे, क्या थे, हरियाणा से अटेंडी थे हमारे। 1885 में क्या हुआ था, कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, जब ये कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी, उसका जो उद्घाटन वाला जो समय था उसमें क्या हुआ था, इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, ठीक है। गिव बैक ओल्ड टाइटल्स, जो इनको राय बहादुर का जो मिला है ना टाइटल, उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, ठीक है। और उसके दौरान, उस सत्याग्रह के दौरान इन्होंने क्या किया, जो भी इनको टाइटल मिला था वो इन्होंने वापस कर दिया था उसके दौरान, ठीक है। अब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी इनको बोला जाता है, ठीक है। आई बात समझ में इतनी। नूर सामंद खान की, ठीक है, रूलर ऑफ रानिया सिरसा, ठीक है। जो ये नूर सामंद खान थे ना हमारे, ये सिरसा के क्या थे, रूलर थे। और रानिया कहाँ पे पड़ता है हमारा, सिरसा में पड़ता है। 17 जून 1859 इनकी क्या हुई, अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई और इनको हरा दिया गया, ठीक है। और हराने के बाद पता ही है, या तो जेल में डाल दिए जाते हैं या फिर इनको तभी के तभी फांसी दे दी जाती है। अब बारी आती है हमारी नवाब अहमद अली गुलाम खान, ठीक है। ये फारूक नगर के क्या थे, हमारा
नवाब थे हमारे, ठीक है। 20 सितंबर 1857, ठीक है। ब्रिंगिंग बैक द दिल्ली थ्रोन टू एम्पोरर बहादुर शाह जफर। जो बहादुर शाह जफर था हमारा, दिल्ली का जो शासक था उस समय, उन्होंने उनका क्या कहते हैं, उनका सिंहासन इन्होंने वापस करवाया था। जो 1857 का विद्रोह हुआ था 20 सितंबर 1857 में, इन्होंने क्या किया था, जो दिल्ली का तख्त था वो बहादुर शाह जफर को इन्होंने वापस दिलवाया था, ठीक है। उसके बाद चार्ज ऑन ट्रीजन, तो ट्रीजन के चार्ज में इनको क्या कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। और फिर बाद में उनको क्या किया गया, जो हमारा 22 जनवरी 1858 में इनको क्या कर दिया गया, फांसी की सज़ा सुना दी गई, ठीक है। 22 को सज़ा सुनाई और 23 को इनको चांदनी चौक में फांसी पर लटका दिया गया, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा बहादुर शाह जफर था, ठीक है, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके दौरान इनको उनका जो सिंहासन था वो वापस किन्होंने करवाया था, हमारा नवाब अहमद अली गुलाम खान ने करवाया था, ठीक है। अब बारी आती है सर छोटू राम जी की, ठीक है। ये हरियाणा के इसमें बहुत महत्वपूर्ण जो रोल है इनका वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें कुछ रटने की चीज़ें हैं जो आपको रटनी है। ये 24 नवंबर को 1881 में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ था, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि 1857 में इनका कोई लेना देना नहीं था 1857 वाली क्रांति से, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ, 1881 में हुआ, ठीक है। गढ़ी सांपला जो रोहतक में बढ़ता है वहाँ पे, ठीक है। 1916 में उन्होंने क्या किया, एक जो पत्रिका होती है ना, साप्ताहिक पत्रिका होती है, वो शुरू करवाई, ठीक है, जो कि उर्दू में थी, उर्दू वीकली, जाट गैजेट फ्रॉम रोहतक, ठीक है। यूनियन पार्टी इम्पोर्टेंट इन ऑल हरियाणा रीजन, जो हमारी यूनियन पार्टी थी उसको क्या किया, इन्होंने प्रमोट किया अपने इस पत्रिका के दौरान, ठीक है, जाट गैजेट के दौरान, ठीक है, कि वो हरियाणा के एक बहुत महत्वपूर्ण क्या है, पार्टी है, इम्पोर्टेंट इन ऑल हरियाणा रीजन्स, ठीक है। और इन्होंने एक जो जमींदार लीग थी उसको फाउंड किया, ठीक है, किसके साथ मिलके, फैजल हुसैन के साथ मिलके 1923 में। अब पूछ लिया जाए आपसे कि जो जमींदार लीग है वो किसने फाउंड की, हमारी किसने फाउंड की, सर छोटू राम जी ने 1923 में, किसके साथ मिलके, फैजल हुसैन के साथ मिलके, ठीक है। अब इनको 1937 में टाइटल मिला सर का, ठीक है, सर छोटू राम बोलते हैं ना इनको, ठीक है। तो ये सर का टाइटल इनको 1937 में मिला। और 1938 में, ठीक है, इन्होंने एक मार्केटिंग बोर्ड है उसको फॉर्म किया। और क्यों फॉर्म किया, उसका रीज़न क्या था, ईज ऑफ मार्केटिंग ऑफ ग्रेन्स बाय फार्मर, ताकि किसानों को आसानी हो जाए अपने जो ग्रेन्स है उनको बेचने में, उनकी मार्केटिंग करने में, ठीक है। तो इसका मेन पर्पज़ ये था, क्या किया था इन्होंने, एक मार्केटिंग बोर्ड इन्होंने 1938 में बनाया था, ठीक है, किसानों को हेल्प करने के लिए, ठीक है। राहबर आज़म, ठीक है, इनको टाइटल कुछ और नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। राहबर आज़म से जाना जाता है, उनको मसीहा ऑफ पुअर्स एंड फार्मर्स भी बोला जाता है। अब आपको बोल दिया जाए कि राहबर आज़म टाइटल किसको मिला हुआ है, या फिर मसीहा ऑफ पुअर एंड फार्मर्स किसको बोला गया है, सर छोटू राम जी को बोला गया है, ठीक है। फादर ऑफ भाखड़ा डैम, जो भाखड़ा डैम था उसके पिता भी इनको घोषित किया गया है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ भाखड़ा डैम। और इनकी मृत्यु कब हुई, हमारे 1945 में, ठीक है। पंडित नेकीराम शर्मा, अब बारी आती है पंडित नेकीराम शर्मा की, ठीक है। ये 4 सितंबर 1887 को, ठीक है, जो किलांग जो हमारा गांव है रोहतक में, उसमें इनका क्या हुआ, जन्म हुआ हमारा 1887 में, ठीक है। जो हमारे स्वराज यूनियन ऑफ बाल गंगाधर तिलक थी ना, बाल गंगाधर तिलक जो स्वराज यूनियन थी उसके ये एक मेंबर थे, ठीक है। 1916 में फॉर्म की गई हमारी स्वराज यूनियन, किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 में, उसके ये क्या थे, एक मेंबर रह चुके हैं। सेक्रेटरी ऑफ डिविजनल कॉन्फ्रेंस, जो एक डिविजनल कॉन्फ्रेंस थी उसमें क्या है, सेक्रेटरी रह चुके हैं 1920 की, ठीक है। रिमेंड विद लाला लाजपत राय एंड मदन मोहन मालवीय, मतलब ये 1925 से लेकर 1930 तक किसके साथ रहे थे, ये मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय जी के साथ, ठीक है। संदेश फ्रॉम भिवानी वीकली पेपर, ठीक है, इनका ना ये एक पेपर था संदेश, ठीक है, ये एक भिवानी
का पेपर था जो कि भिवानी में दिया जाता था। भिवानी में लोग पढ़ते थे उस समय। ये एक वीकली पेपर था जो किसके द्वारा दिया गया था, वो हमारा निकीराम शर्मा जी के द्वारा क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और इसमें क्या पढ़ा जाता था, बेसिकली संदेश दिए जाते थे हमारी किसके रिगार्डिंग, किसके लिए संदेश दिए जाते थे, लोगों को क्या उकसाने के लिए, एक तरह से बोल सकते हैं कि अपनी आज़ादी हमें किस तरह से पानी है। ठीक है। पंडित श्री राम शर्मा, अब जो पंडित श्री राम शर्मा जी हैं इनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। इनके लिए एक महत्वपूर्ण बात ये है कि इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा बोला जाता है। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ, 1 अक्टूबर 1899 में झज्जर में हुआ। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म, हमारा झज्जर में हुआ था 1 अक्टूबर 1899 में। ठीक है। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा भी इनको बोला जाता है। एक ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी है। ठीक है। तो डिफरेंस याद रखना कि इनको बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा। ठीक है। और जो 5 सत्याग्रह मूवमेंट हुई थी ना, कब कब हुई थी, 1921 में, 1930, 1932, 1940 और 1942, इनमें इन्होंने क्या किया था, बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अब जो डेट पूछ ली जाए आपसे कि 5 सत्याग्रह कौन से थे जिनमें किन्होंने भाग लिया था, हमारा पंडित श्री राम शर्मा ने। ठीक है। कौन कौन से थे हमारे, 1921 के, 30 के, 32 के, 40 के और 42 के। ठीक है। तो यही ऐसे आपको याद रखना है। इन्होंने फिर एक वीकली पेपर भी चलाया था हरियाणा में। ठीक है। हरियाणा तिलक हिंदी एंड उर्दू, हरियाणा तिलक के नाम से इनका एक क्या था, वीकली पेपर इन्होंने चलाया था जिसका नाम था हमारा हरियाणा तिलक। ये हिंदी और उर्दू दोनों में पब्लिश किया गया था और 1923 में ये रोहतक से चलाया गया था हमारा। ठीक है। कहाँ से चला गया था हमारा ये हरियाणा तिलक, अगर पूछ लिया जाए तो किसने, पंडित श्री राम जी ने चलाया था ये। और कहाँ पे रिलीज़ हुआ था ये न्यूज़पेपर हमारा, ये एक वीकली न्यूज़पेपर था, हिंदी और उर्दू दोनों में आता था। और रोहतक में क्या किया जाता था, इसका जो बांट दिए जाते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, तो रोहतक में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता था उस टाइम। हरियाणा का इतिहास लिखा है इन्होंने। ठीक है। हरियाणा के नवरत्न, ये 2 इनकी मुख्य रचनाएं हैं, ये याद कर लेना। हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। किनकी, पंडित श्री राम शर्मा जी की। ठीक है। तो ये 2 रचनाएं हैं, ये आपको याद करनी है इनकी। हिंदी में भी है हरियाणा का इतिहास और हरियाणा का नवरत्न। ठीक है। तो ये 2 इनकी मुख्य रचनाएं हैं। सुचेता कृपलानी, ये एक लेडी हैं। ठीक है। और ये याद रखना आपके लिए ज़रूरी क्यों है वो भी पता लगेगा आपको। इनका जन्म हमारा 25 जून 1908 में हुआ था हमारा अम्बाला में। ठीक है। और ये जो हमारा यूपी है ना, उनकी पहली महिला मुख्यमंत्री रही है, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। ठीक है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, वुमेन चीफ मिनिस्टर। ठीक है। ये फ्रीडम फाइटर रही है और एक पॉलिटिशियन रही है हमारी। क्विट इंडिया मूवमेंट में जो 1942 में हुआ था हमारा, ठीक है, राम मनोहर लोहिया के साथ इन्होंने, और जो जयप्रकाश नारायण, अरुण, आसिफ अली, इनके साथ मिलकर इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था उसमें। किसमें, फ्रीडम फाइटर है एक, जॉइंट क्विट इंडिया मूवमेंट विद राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुण, आसिफ अली, इन तीनों के साथ इन्होंने मिलकर क्विट इंडिया मूवमेंट में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अब यहाँ पे इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, ठीक है, इंडिया की सबसे पहली महिला चीफ मिनिस्टर रही है ये। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कब से, 1963 से लेके 1967, मतलब 4 साल रही है ये हमारी मुख्यमंत्री। ठीक है। ये 1 दिसंबर 1974 में इनकी दिल्ली में मृत्यु हो गई थी। ठीक है। कहाँ पे मृत्यु हुई थी इनकी, दिल्ली में। और कब हुई थी, 1974 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। बारी आती है फतेह सिंह की। ठीक है। 5 अक्टूबर 1912, ठीक है, इनका जो खेदार विलेज है हिसार में, 5 अक्टूबर 1912 में इनका जन्म हुआ। ठीक है। एक्टिव मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, जो इंडियन नेशनल आर्मी थी हमारी, उसके एक्टिव मेंबर रहे हैं। ठीक है। और इनको कैप्टन भी अपॉइंट किया गया, कैप्टन ऑफ आर्म्ड कॉर्पस कंपनी ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। 1943 में इनको क्या किया था, जो हमारी आर्म्ड कॉर्पस कंपनी है,
आर्म्ड कॉर्पस कंपनी ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, उसका क्या कर दिया था, इनका कैप्टन घोषित कर दिया गया था 1942 में। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारी इंडियन नेशनल आर्मी है उसकी स्थापना कब हुई थी, हमारे 1942 में। किसके द्वारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे लिया गया किन्होंने बनाया था इनको कैप्टन, इनको बनाया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, चौधरी देवीलाल जी, अब यह भी बहुत महत्वपूर्ण हस्ती मानी जाती है हरियाणा की। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इनका 25 सितंबर 1914 में क्या चौटाला विलेज था ना हमारा, उसमें इनका जन्म हुआ। ठीक है, और इनको एक बड़ा ये प्रसिद्ध नेम है ताऊ देवीलाल, इनको इस नाम से जाना जाता है हरियाणा में। ठीक है, 1942 में इनको अरेस्ट किया गया और जेल में डाल दिया है, क्योंकि इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या किया था, अपना भाग लिया था, स्कूल छोड़ दिया था इन्होंने इसमें पार्ट लेने के लिए। ठीक है, 1952 में ये क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी में मिल गए पंजाब की। ठीक है, पंजाब में 1952 में जो कांग्रेस पार्टी है उसके ये मेंबर रहे हैं, लेकिन 1962 में लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए। क्या हुआ कि 1962 में ये कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने एक्शन लड़े, उसमें जीत तो नहीं पाए, लेकिन ये ओपोजिशन पार्टी के क्या हुआ, मेंबर बन गए, लीडर बन गए। कब, 1962 में, उसके जस्ट 10 साल बाद। ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा 2 टाइम्स, ये 2 बार हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और 1 बार ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं हमारे इंडिया के। ठीक है, कब रहे थे, 1989 टू 1991। ठीक है, इस समय से लेके इस समय जो ये काल है, इस काल के दौरान ये हरियाणा के, वो हमारे इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। ठीक है, और 2001 में जो 6 अप्रैल 2001 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब राम सिंह झाखड़, अब राम सिंह झाखड़ की बात करते हैं। ये 1916 में इनका जन्म हुआ था लादेन विलेज झज्जर में। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ स्वतंत्र सेनानी समिति, इन्होंने क्या किया था, स्वतंत्र सेनानी समिति थी उसकी प्रेसिडेंटशिप की थी। ठीक है, उसके क्या रह चुके हैं, प्रधान ये रह चुके हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ये रह चुके हैं। अब्दुल रहमान खान की बात, के नवाब ऑफ झज्जर बोला जाता है इनको, मतलब ये झज्जर के नवाब थे। ठीक है, 1857 की क्रांति में इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, और उसी के परिणाम स्वरूप 1857 में ही 23 अक्टूबर को इनको क्या कर दिया, फांसी दे दी गई थी लाल किले के पास। ठीक है, तो ये याद रखना है इनके बारे में। लाला हुकुमचंद जैन। ठीक है, अभी लाला हुकुमचंद जैन है कौन, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफिसर थे हमारे, जिन्होंने झांसी से जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें इन्होंने अपनी भागीदारी दिखाई थी, और इन्होंने दिल्ली एम्पोरर था हमारी जो दिल्ली सल्तनत थी उसको क्या किया गया था, उसको अपना क्या दिखाया गया था, सपोर्ट दिखाया गया था। और इनको 1858 में, अब जब ये सपोर्ट दिखाया इन्होंने झांसी से 1857 में पार्ट लिया था रिवॉल्ट में। अब हमने जो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस थी, ठीक है, जो हमारा 1857 की क्रांति खत्म हुई थी उसके बाद जो भी इसके परिणाम थे वो डिस्कस किए थे, इसका खात्मा कैसे हुआ था वो भी डिस्कस किया गया था। और परिणाम स्वरूप क्या था कि जो बहुत सारे हमारे फाइटर्स थे उनको फांसी पे लटका दिया गया था। उनमें से एक है हमारे हुकुमचंद जैन जी, ठीक है, जिनको 19 जनवरी 1858 में क्या कर दिया गया था, फांसी पर लटका दिया गया था। रीज़न क्या था, इन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। ठीक है, बनारसी दास जी की बात करते हैं। ठीक है, एक मनहारी विलेज है हमारा भिवानी में, 1919 में इनका जन्म हुआ था वहाँ पे। ठीक है, और इन्होंने 1930-31 में अपना घर छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था, क्योंकि इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इन्होंने पार्ट लेना था, और उसमें पार्ट लेने के लिए इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया था। ठीक है, और ये सत्याग्रही जो कैंप थे हमारे मेरठ में लगे थे वहाँ पे चले गए थे घर छोड़ने के बाद। ठीक है, 1941 में इनको अरेस्ट कर लिया गया। क्यों अरेस्ट किया गया था, क्योंकि जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने जो इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाया था उसमें इन्होंने पार्ट लिया था, इसी कारण उनको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, और 2 साल इनको जेल में रखा गया। 2 साल इनको जेल में रख दिया गया। उसके बाद उन्होंने क्या, यूथ असेंबली जो रेवाड़ी में है, रेवाड़ी में इन्होंने यूथ असेंबली की स्थापना करी। ठीक है, फाउंडर मेंबर ऑफ जैन स्टेट प्रजामंडल, जो जैन स्टेट है हमारी उसके में जो प्रजामंडल है उसके फाउंडर मेंबर रह चुके हैं। ठीक है,
अब आर्य समाज इन हरियाणा, जो ये हमारा आर्य समाज है इसकी बात की गई है हरियाणा में, ठीक है। ये एक हिंदू रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम आर्य समाज के नाम से जानते हैं। और इसको किसने स्थापित किया था? स्वामी दयानंद जी ने स्थापित किया था, ठीक है। कब स्थापित हुआ था? हमारा 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में किया गया था, ठीक है। और जो हमारी महर्षि दयानंद जी है वो कहाँ पे? उन्होंने इंडिया, जो हमारे हरियाणा है उसके अंबाला में उन्होंने विजिट किया। कब किया था? 1878 में 17 जुलाई। और उसी साल 5 महीने बाद उन्होंने फिर से विजिट किया था हमारे रेवाड़ी में, ठीक है, 24 दिसंबर को, सेम ईयर में। और किसने इनवाइट किया था? राव युधिष्ठिर थे, उन्होंने इनको इनवाइट किया गया था। किसको इनवाइट? महर्षि दयानंद जी को इनवाइट किया गया था हरियाणा में, ठीक है। पहले कहाँ पे आए? अंबाला। और दूसरी बार कहाँ पे? रेवाड़ी में आए थे। चौधरी राम नारायण भगवान, पंडित शंभू दत्त, ये जो 2 मेंबर थे, इन्होंने जो हमारा स्वामी दयानंद जी हैं इनसे क्या हुआ? इन्फ्लुएंस होके, प्रभावित होके इन्होंने सोनीपत में क्या बनाया था? सोनीपत में इन्होंने जो हमारा आर्य समाज था वो फाउंड किया था, इन्होंने स्थापित किया था सोनीपत में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सोनीपत में जो हमारा आर्य समाज था वो किसने स्थापित किया गया था, तो वो 2 मेंबर थे हमारे, ठीक है, चौधरी रामनारायण भगवान और दूसरा कौन था? पंडित शंभू दत्त, ठीक है। ये दत्त बेसिकली ये बंगाली होते हैं, ठीक है, तो ऐसे याद रखना। और स्वामी दयानंद जी थे वो भी बंगाली थे, ठीक है। तो इन 2 लोगों ने मिलके हमारा सोनीपत में जो हमारा आर्य समाज था उसकी स्थापना की थी, ठीक है। अब स्वामी श्रद्धानंद, जो हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी थे, उन्होंने फरमाना आर्य समाज 1905 में और खटखड़ आर्य समाज 1907 में इसकी स्थापना की थी। किसने स्थापना की थी? स्वामी श्रद्धानंद जी ने, ठीक है, 1905 और 1907 में फरमाना आर्य समाज और खटखड़ आर्य समाज। इम्पोर्टेंट आर्य समाज मिशनरी, जो प्रचारक थे आर्य समाज के, वो कौन कौन से थे? वो हमारा बेसिकली भगत फूल सिंह थे, स्वामी स्वतंत्रता आनंद जी, स्वामी स्वतंत्रता आनंद जी थे, और आचार्य भगवान देव थे। ये जो हमारे 3 थे, ये इनको क्या माना जाता है? जो आर्य समाज के प्रचारक या फिर आर्य समाज के मिशनरी इनको घोषित किया जाता है। और उस समय क्या हुआ था कि बहुत सारे आर्य समाजिस्ट थे ना, उन्होंने बहुत सारी मूवमेंट हमारे हरियाणा में क्या की थी? शुरू की थी। तो ये उन सब की लिस्ट है, ये आपको पढ़नी है, मैंने इसीलिए डाला है ये वाला पेज कि आप इनको अच्छे से रट लें, ठीक है। समालेख मूवमेंट हुआ 1916 में, पानीपत मूवमेंट हुआ 1930 में, ठीक है। लाहौर स्लॉटर हाउस मूवमेंट वो हुआ था हमारा 1937-38 में। हैदराबाद मूवमेंट 1939 में, ठीक है। लोहारू मूवमेंट 1940 में। हिंदी सत्याग्रह मूवमेंट 1957 में। और कुंडली स्लॉटर हाउस, जो स्लॉटर हाउस था कुंडली का, वो वाला मूवमेंट कब हुआ था? हमारा 1968 में, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। जो हमारी हिस्ट्री ऑफ हरियाणा थी वो आज यहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक है। और अगर क्लास पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।